हम इसको एसी स्रोत से जोड़ेंगे। ये क्या करता है, एक तरह का रेक्टिफायर दृष्टकारी है। ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में तब्दील करता है। और ये कितना कितना वोल्टेज देता है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10, 12 वोल्ट तक देता है ना। तो ये क्या है, दृष्टकारी लगा। दृष्टकारी के 2 सीरीज है, आप सब जानते हो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक। इसको हम धन को, इसके जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये कौन सी युक्ति है, पोटेंशियोमीटर विभवमापी है। विभवमापी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज को मापते हैं या नापते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, विभवमापी में कई सारे तार लगे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तार है। अर्थात देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई क्या है, 1000 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे रीडिंग पढ़ेंगे, यहाँ से 0 है, यहाँ गया 100 हो गया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ आके 200 हो गया, फिर यहाँ जाके 300, फिर यहाँ आके 400, फिर इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। और देखिए मेरे पास 2 सेल हैं, जिनके सेलों के विद्युत वाहक बलों की हमें क्या करना है, तुलना करना है। ये देखिए इसमें सेल के 2 सीरीज हैं। ये क्या है, ये कैथोड है, ये कार्बन की छड़ है। ये किस में रखा गया है, कोरस पानी में रखा गया है, और इसको हम अमोनियम क्लोराइड के घोल में रखे हैं। और इसका एक दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये जिंक रॉड है। ये क्या करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है, सॉरी ये धन सिरे की भांति करता है, और ये कैथोड वाला जो होता है वो एनोड की भांति करता है, कार्बन छड़, और ये कैथोड की भांति। ये भी एक हमारी कौन सी सेल है, लेक्लांसी सेल है। दोनों लेक्लांसी सेल के धन सिरे को, ये जो हमारा बैटरी यूनिटर है, इसके माने तीनों के धन को एक जगह पे जोड़ देते हैं, और बैटरी यूनिटर को दूसरे रीड पे जोड़ देते हैं। फिर हमारे जो ये लेक्लांसी सेल के जो ऋणात्मक सिरे हैं, उनको हम 2B की से, ये देखो हमारे पास एक ऐसी की है जिसमें 3 टर्मिनल हैं। एक ये पहले वाली की का है, ये दूसरे वाले लेक्लांसी सेल का है, और ये इसका परिणामी है। जहाँ पर हम की लगा देंगे उसके संगत हमें आउटपुट मिलेगा। और इसको हम लोग किससे लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से। रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है, हमारे गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्योंकि गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध कम होने से इसमें धारा, ये बहुत कम धारा को भी क्या कर लेता है, संसूचित कर लेता है, हमारे डिटेक्ट कर लेता है, पता लगा लेता है। तो जब इसमें धारा कम रहेगी, अगर धारा ज़्यादा जाएगी तो हमारे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। आप लोग पढ़े हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आप लोग को पढ़ाया गया था। फाई माने जो विचलन कोण है, जो डिफ्लेक्शन कोण है, वो किसके समानुपाती होता है, आई। अगर धारा का मान ज़्यादा होगा तो फाई का मान ज़्यादा होगा, और ज़्यादा तेज़ी से ये विक्षेपित होगा तो ये खराब होने का डर रहता है। इससे लिए इसको हम लोग क्या लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए। फिर देखें, अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये जो विभवमापी का प्रयोग है सही है कि नहीं। इसके लिए हम लोग पहले इसके एक सिरे पे लगाते हैं। तो देखें कि इस सिरे पे लगाने पे विक्षोभ किधर हो रहा है। देखिए ये विक्षेप जो है हमारे बाईं तरफ जा रहा है। दूसरे सिरे पे लगाने पे ये विक्षेप दाहिनी तरफ। इसका मतलब हमारा कनेक्शन क्या है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक शून्य विक्षेप स्थिति को पता करते हैं। ये देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं। ये देखो शून्य विक्षेप हमें ऐसे हम धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। ये देखो क्या है इसकी रीडिंग, 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये जाके 300 हो गया। 300 किस पे है, नहीं है 300, ये कितने पे है, इसके संगत हम लोग एक स्केल रख लेते हैं। ये यहाँ से इसे स्केल रख लेंगे जो इसके संगत होगा। अभी हम स्केल रखें, नहीं 300, 302। हाँ ये देखिए सही करें, हम लोग ये रख लेते हैं।
302 आ गया। ठीक भैया, अब हम दूसरी सेल लगाते हैं। ये हम लोग दूसरे सेल को ऑन करते हैं। अब इसके लिए देखते हैं कहाँ पर आता है। यहाँ पे इधर है। हम बार बार विक्षेप को देखते हैं, विक्षेप कहाँ बदल रहा है। देखो विक्षेप यहीं पे बदल रहा है। इसके लिए कहाँ संतुलन बिंदु आता है। ये देखो क्या पे आ गया 323। देखिए हम इसे रख देते हैं 323 323। ठीक बेटा, तो अब हम लोग इसके लिए रीडिंग भी बना लेते हैं। काफ़ी रीडिंग देखो, हम लोग लिखते हैं प्राथमिक सेल E1 संतुलन बिंदु क्या है 303 था। द्वितीयक प्राथमिक सेल हाँ E2 पे क्या आ जाएगा 323। हम लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है संतुलन बिंदु के, तो E1 बटा E2 बराबर क्या हो जाएगा L1 बटा L2। हमें E1 अपान E2 बराबर क्या हो जाएगा L1 का मान है 303 बटा 323, अर्थात यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा E1 और E2 का अनुपात जो है लगभग बराबर है। अब हम देखो इसको हम दूसरे से नाप लेते हैं। मेरे पास एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की सहायता से हम लोग वोल्टेज को नाप लेते हैं। ये देखो हम इसको 20 वाले रेंज पे फिक्स करेंगे। देख रहे हैं हम कैसे ले रहे हैं। ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये दूसरा नेगेटिव वाला है। उल्टा कर रहे हैं, पॉजिटिव हो गया। देखिए क्या रीडिंग आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं 1.51। E1 का मान क्या है 1.51। हम E2 का भी ले लेते हैं इसी तरह से, E2 का भी नाप लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है 1.39 या 1.39। अगर दोनों को भाग देंगे तो जो हमें रीडिंग से प्राप्त है वही मान है, अर्थात हमारा प्रयोग क्या है सही है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है।